Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with SDM. Friends, आज टेंस पार्ट 12 यानी टेंस का एंड है आज से। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने 11 टेंस बड़े विस्तार में पढ़ाए हैं। बेसिक ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत विस्तार से पढ़ाए हुए हैं। एक एक वीडियो जाकर के आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से देख सकते हैं। आइए आज जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? इससे पहले आपने इस टाइप के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े हैं और अगला जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि पहचान सेम होती है जो कॉन्टिन्यूअस की होती है, बस उसमें एक परफेक्ट वर्ड ऐड होता है। और परफेक्ट वर्ड ऐड होने का क्या मतलब है? परफेक्ट वर्ड ऐड होने का मतलब ये है कि वहाँ पर एक टाइम पीरियड शो करता है या पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है। और पॉइंट ऑफ टाइम आप ये समझिए कि किसी भी चीज़ को एक समय के साथ में, निर्धारित समय के साथ में या शुरुआती समय के साथ में जब प्रदर्शित किया जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तीनों पार्ट होते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे और इसमें हम आपको ये चीज़ें बताएंगे। परफेक्ट तो हो रहा है बट कंटिन्यू भी क्यों है, तो इसके लिए मैंने बता रखा है, पहले भी अभी भी जान लो। परफेक्ट का मतलब है कि एक टाइम जो है वो शुरू हुआ है कहीं से, तो वो कंटिन्यू हो रहा, लेकिन उसके बीच का टाइम जो है, अगर वो टाइम दिया गया है तो यानी एक टाइम से, मान लिया वो सुबह से नहा रहे हैं और अभी 11 बज रहे हैं, तो एक जो सुबह का टाइम है, सुबह से 11 बजे के बीच में कुछ काम जो है वो पूर्ण होता जा रहा है, परफेक्ट होता जा रहा है, और आगे 11 बजे के बाद भी कंटिन्यू चल रहा है, तो ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम। आइए जानते हैं। पहचान रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय यानी टाइम से दिया होगा, समय के साथ में से दिया होगा। तो समय के साथ में से दिया होगा तो इसको पहचानते हैं कैसे? और इसके लिए जो है हमें यहाँ पर एक चीज वो करना है, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। सिंस या फॉर के लिए मैंने अलग एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, और अगर वो 5 मिनट की वीडियो आप देख लेते हैं तो भविष्य में कभी भी आपको सिंस या फॉर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन इसी चीज में होता है, सिंस या फॉर में होता है। आइए देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन होती है, शैल हैव बीन भी होती है, लेकिन यूज बहुत कम होता है। विल हैव बीन ही यूज होना है, और हर सब्जेक्ट के साथ में, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे आपको विल हैव बीन ही यूज करना है। ओके, स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की इनफॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम के लिए सिंस या फॉर बहुत जरूरी है, आप जाकर जरूर देखिएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। वे 2 घंटे से स्कूल जा रहे होंगे। वे, देखिए सब्जेक्ट दे के बाद विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, स्कूल हो गया। 2 घंटे से अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। वैसे मैं 2002 से जॉब कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आई विल हैव बीन, उसके बाद करना, डू में आईएनजी लगाएंगे, डूइंग अ जॉब। अब यहाँ पे 2002 निश्चित समय आया है, निश्चित समय के लिए आएगा सिंस 2002। वैसे वो सुबह से गंगा में स्नान कर रहे होंगे। वो, अब यहाँ पे वो किसके लिए होगा? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, वे नहीं वो, तो यहाँ पे होगा ही, या इसको वो भी कह सकते हैं, वह कर रहा होगा, तब भी वही सेम होगा। तो ही विल हैव बीन बाथिंग, गंगा में, इन द गंगेस, गंगेस बोलते हैं, और ये द हॉली प्लेस है, इसलिए द का प्रयोग हुआ है। अब सुबह से, ये देखिए सिंस मॉर्निंग,
वैसे ही रवि कल रात से मछलियां पकड़ रहा होगा। आइए देखते हैं। रवि विल हैव बीन कैचिंग, उसके बाद मछलियां फिश। फिश के लिए मैंने बता रखा है इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है। रवि विल हैव बीन कैचिंग फिश, और कल रात से सिंस, आगे यहाँ कल के लिए टुमारो लगेगा, नाइट। तो ये रहे आपके सिंपल सेंटेंसेस। यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ अफर्मेटिव या साधारण। आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साधारण वाक्य कैसे हैं, और ये बहुत आसान है। इनफैक्ट अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो इन्हें सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने सब बता रखा है कि हर टेंस का जो, जैसे ये परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तीनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। यहाँ पर ये चीज़ें बदलेगी, और इसको हम जो है हेल्पिंग वर्ब भी बोलते। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। ओके, तो अगर यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाना है, खुद से भी कर सकते हो आप, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ, वर्ब की इंग फॉर्म वही रहेगी, ये सारा कुछ वही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। हेल्पिंग वर्ब अगर आप लिखते हैं तो जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज या हैव बीन होती है, वैसे ही यहाँ पे विल हैव बीन हुई है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आप, ये हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि जिस टेंस का है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप समझ लीजिए, बस सारा काम हो गया यहीं पे। चलिए आइए देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव, नकारात्मक या निषेधात्मक कह दीजिए, जहाँ पर नॉट की बात होती है, कोई काम नहीं होता वहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन ये पता है, सिंस या फॉर पता है आपको। स्ट्रक्चर जो नया होगा इसका होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन। विल और हैव के बीच में नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा। वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। वैसे वे 2 घंटे से नहीं जा रहे होंगे। अब यहाँ पे निगेटिव आया है, देखिए, दे विल नॉट हैव बीन। जाना के लिए गोइंग आ जाएगा, और टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। वैसे ही मैं 2002 से जॉब नहीं कर रहा हूँ। आई विल नॉट हैव बीन डूइंग अ जॉब 2002 से निश्चित समय सिंस 2002। वैसे वह सुबह से गंगा में स्नान नहीं कर रहा होगा, वह के लिए फिर यहाँ पे होगा ही, यहाँ पे विल नॉट आएगा, फिर हैव बीन बाथिंग इन द गंगे। सुबह से सिंस टाइम ये भी है, और ये मॉर्निंग। रवि कल रात से मछलियां नहीं पकड़ रहा होगा। देखिए, रवि विल नॉट, फिर यहाँ पे आएगा हैव बीन कैचिंग फिश कल रात से सिंस टुमारो नाइट। ये नहीं आपके निगेटिव सेंटेंसेस। इसके आगे वाले इसमें आपको इंट्रोगेटिव बताएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ही बताएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस है। इसके लिए मैंने 2 टाइप्स के बताए, यस या नो का रिप्लाई होता है, यानी जो क्या से प्रारंभ होते हैं, और एक WH फैमिली वर्ड। तो WH फैमिली वर्ड देख लीजिए, वाई, व्हेन, वेयर, विच, हुज, व्हाट, whom, हाउ, etc। इनकी जो हिंदी है, अगर वो किसी वाक्य के बीच में आती है तो उसके लिए हम जो है इनको पहले लिखते हैं। बीच में आए तो इनको पहले लिखेंगे, और अगर ये जो है शुरुआत में आते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाट है, और ये वाट अगर पहले आया है तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो मैंने दोनों टाइप के एक साथ में लिख रखे हैं, क्योंकि टाइम आपका भी ना ज़्यादा वेस्ट हो इसलिए, और बहुत जल्दी आपको समझ में आए। बस समझाना ही मेरा काम है और कुछ नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, बस
जितनी आसानी से आप समझ लो। तो आइए देखते हैं WH फैमिली वर्ड के लिए इन सब ये सब चीज़ें इनकी यानी इनकी हिंदी बीच में आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो वे क्यों बीच में आया है। ये वे इस वर्ष के अंत तक स्कूल क्यों छोड़ रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये भी क्यों बीच में आया है। ये जब क्या पहले आया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब ये क्या क्यों कब कैसे बीच में आएगा तो उसके लिए फिर जो है ये WH वर्ड इस फॉर्मूले से पहले आएगा। तो आइए देखते हैं क्या वह जनवरी से दिल्ली में रह रहा होगा, क्या है इसके लिए विल आएगा पहले, विल सब्जेक्ट, उसके बाद है बीन, विल ही है बीन लिविंग इन दिल्ली। उसके बाद जनवरी से निश्चित समय है सिंस जनवरी क्वेश्चन मार्क। क्या वह जनवरी से दिल्ली में रह रहा होगा, विल सब्जेक्ट ही है बीन, उसके बाद वर्ब की लिविंग फ्रॉम, ऑब्जेक्ट इन दिल्ली, कहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, सिंस या फॉर आया तो सिंस निश्चित समय है प्लस टाइम जनवरी। जैसे क्या मैं मार्च से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, यहाँ पर भी विल आएगा, विल आई, उसके बाद है बीन, फिर आगे टीचिंग इन फ्रॉम, इंग्लिश सब्जेक्ट है, मार्च से सिंस मार्च। वे क्यों अपने घर नहीं जा रहे होंगे, तो वे क्यों यहाँ पे 2 साल से अपने घर, बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर कहीं रहते हैं तो अपने घर नहीं जाते हैं, तो वैसे ही वे 2 साल से अपने घर नहीं जा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए क्यों आया, क्यों के लिए पहले वाई आएगा, उसके बाद विल, दे, नहीं भी आया है तो नॉट यहाँ आएगा, देखिए सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, फिर यहाँ पे आएगा है बीन, उसके बाद गोइंग, अपने घर, टू, अब यहाँ पे वे है यानी दे, तो दे के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होगा देयर होम, 2 साल से अनिश्चित टाइम है फॉर 2 years। Why will they not have been going to their home for 2 years? अगला, वे इस वर्ष के अंत तक स्कूल क्यों छोड़ रहे होंगे। देखिए क्यों पहले आया है तो यहाँ पे आएगा वाई, विल, दे, आगे हैव बीन आएगा, लीविंग द स्कूल, इस वर्ष के अंत तक, इस वर्ष के अंत तक, फॉर द एंड ऑफ दिस ईयर, वे इस वर्ष के अंत तक स्कूल क्यों छोड़ रहे होंगे, वाई विल दे हैव बीन लिविंग द स्कूल फॉर द एंड ऑफ दिस ईयर, यहाँ पे अनिश्चित टाइम है फॉर लगा, द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष के अंत तक। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट से जा करके सारे टेंस पढ़ सकते हैं 1 by 1, बहुत शॉर्ट में और बहुत डीपली समझाया हुआ है। पूरी प्लेलिस्ट पढ़ने के बाद आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल जो हम पढ़ेंगे वो इस पूरे टेंस का एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और वो एक्सरसाइज होगी एक सेंटेंस से कितने सारे टेंस में हम परिवर्तन कर सकते, कितने सारे टेंस में हम बदल सकते हैं एक सेंटेंस को बहुत सारे टेंस में बदलने की प्रक्रिया हम कल बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच।